रेणुका, रोशनी और तेजस का तो सचिन पे इल्ज़ाम लगाना चालू ही होता है। रेणुका यहाँ पे बोलती है, मुझे ये पता होना ही चाहिए कि इसने इसकी गाड़ी किसको बेची और क्यों बेची है, क्योंकि ये घर मेरा है और परेश ने इसे पैसे जो दिए गाड़ी खरीदने के लिए, ये मेरा घर गिरवी रख के दिया है, तो मेरा जानना ज़रूरी है। यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं। सचिन ये चुपचाप सुन रहा होता है, साइली भी। यहाँ पे रेणुका साइली पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि ये तेरी वजह से और तूने ही इसको भड़काया होगा। रेणुका साइली को बोलती है, तूने ही उसको बोला होगा कि तुझे गहने चाहिए, क्योंकि तूने मेरे सामने कसम ली थी कि मेरा पति मुझे गहने ला के देगा, तो उसने अभी गाड़ी बेच दी उसी गहने की वजह से, है ना? कहाँ है गहने? कितने गहने खरीदी? और गाड़ी बेच के तो 2-3 लाख रुपए तो आए होंगे और उससे गहने खरीदे? हाँ। तो यहाँ पे साहिली कहती है, काकू आप कुछ भी मत बोलिए, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था कि गाड़ी बेच के गहने खरीदने के लिए। ये गहने मेरे लिए अपने खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसे से लाएगा, ऐसा मैंने कहा था। यहाँ पे रेणुका का तो चलता ही रहता है कि मेरा घर गिरवी रख के उसने पैसे लिए थे परेश ने और वो तुम्हें दिए थे, तो वो 2-3 लाख रुपए जितना भी आया होगा वो मुझे मिलने चाहिए, मेरे हाथ में रखने चाहिए करके। ये अपने तेजस बेटे को क्यों नहीं पूछती? ये तेजस के टाइम में सब कुछ चलता है क्या? तभी यहाँ पे सचिन भी जवाब देता है कि अगर तेजस ने 27 लाख रुपये दिए दिए होते तो मैंने भी ये पैसे तुझे दिए होते। उसको बोल पहले वो 27 लाख रुपया ला, फिर मुझसे बात कर और मुझसे ये हिसाब मांग। यहाँ पे तेजस रोशनी को पूछता है, सब घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ रहा है यार। रोशनी तेजस के पास देख रही होती है और वो दोनों एकदम से चुप होते हैं। यहाँ पे अब रेणुका के पास कुछ बचता ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उसके 27 लाख रुपए लाडले बेटे ने जो लिए अब तक दिए नहीं है। यहाँ पे रोशनी और तेजस की खुसुर पुसुर सुन के सचिन बोलता है, ए माकड़ तोंडिया, क्या खुसुर पुसुर कर रहा है, बोल बोल बोल। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, वो लोग भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन उसको बाबा पूछते हैं, क्या हुआ, तूने गाड़ी क्यों बेची? मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐसी वजह ज़रूर रही होगी। तभी सचिन कहता है, मैं तुझे अभी नहीं बता सकता करके, बाद में बताऊंगा। और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। ये इस सब मामले में परेश वापस चुप होता है। कभी अपने बीवी को या तेजस या रोशनी को चुप क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसको पता है कि तेजस ने भी कितना बड़ा झूठ बोला है, रोशनी ने भी झूठ बोला है, लेकिन नहीं, रोशनी, तेजस, रेणुका जो भी बोलते हैं परेश चुपचाप सुन लेता है, उनको कोई जवाब ही नहीं देता कि चुप रहो करके। यहाँ पे सचिन के जाने के बाद रेणुका शुरू हो जाती है, देखा देखा तुम्हारा लाडला बेटा कैसे चला गया, जवाब दिया नहीं। तभी यहाँ पे परेश कहता है, तू चुप रहे ना, पंचायत लेके क्यों बैठी है करके, शांत रहे। और वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ रेणुका रहती है और रोशनी भाग भाग के रेणुका के पास आती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि काका सचिन की क्लास लेंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, जाने दो ना, वो अपने लाडले बेटे को ना हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, उसी का साथ देते हैं, छोड़ो तुम। या रोशनी इतना सब कुछ कर रही है सचिन और साइली के खिलाफ, लेकिन उसका भी सच कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तभी तभी चुप रहेगी या तभी कोई क्लास लेगा, तभी उसे चलेगा जो अब इतनी चुगली कर रही है। यहाँ पे किचन में साइली सोच रही होती कि सचिन ने ऐसा क्यों किया और उसकी जान से प्यारी गाड़ी उसने क्यों बेची, क्या पीछे उसकी वजह है। लेकिन साइली को कुछ समझ में नहीं आता। उतने में ही किचन में पानी पीने के लिए यहाँ पे सचिन आ जाता है और साइली उसको पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी साइली कुछ बोले उससे पहले सचिन ही सारे उसके सवाल पूछ लेता है, तुमने गाड़ी क्यों बेची? मैंने तुम्हें खरीद के दी थी, काका ने खरीद के दी थी, यही साइली पूछती है। तभी सचिन कहता है, मुझे पता है, तुम्हारे सारे सवाल पता है, क्यों बेची, क्यों किया ऐसा, यही पूछना है ना तुम्हें। तो वो कहती है, क्यों गलत है इसमें? तो वो कहता है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन सही वक्त पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। तभी साइली पूछते है, क्यों, तुम्हारी कुंडली दे दो, मैं पंडित जी से पूछती हूँ सही वक्त कब रहेगा, तब मुझे बताना करके। वो भड़क जाता है। वो कहता है कि मन में कि अगर मैंने अभी इसको बता दिया तो ये काकी और जूही बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं सकता करके। और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वापस साइली उसे रोकती है और उसे कहती है कि ये गाड़ी तुम्हारे लिए क्या है, यह मुझे पता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ज़रूर कोई वजह रही होगी, बताओ मुझे। तो वो कहता है, मैंने कहा ना तुझे सही वक्त पे बताऊंगा, और इतना ही तुझे जानना है तो जा अपने भाई से पूछ। ये सुन के साइली का भी दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है कि क्यों, भाई से क्यों पूछूं, दिलीप से क्यों पूछूं, तुम दोनों का क्या चल रहा है, उसने क्या किया है, चिट्टी के साथ डेटा एंट्री का काम ही कर रहा है ना। तो यहाँ पे सचिन भड़क के बोलता है, तुम लोगों को तो कुछ पता नहीं है वो क्या करता है, तुम लोग जानना ही नहीं चाहते कि वो क्या कर रहा है। एक अगर लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसे 100 सवाल पूछते हैं घर वाले, लेकिन अगर लड़का जाता है घर के बाहर तो उसे कुछ नहीं पूछते। वैसा ही हालत हुई है। तुम लोग दिलीप से कुछ भी नहीं पूछ रहे हो कि वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या काम करता है। ये तुम लोग की गलती है, तुम लोग पहले ये सोचो। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता ये घड़ी घड़ी घूम के दिलीप पे क्यों आ रहा है। वहाँ से भड़क के सचिन चला जाता है और साइली सोच में पड़ जाती है कि ये क्या चल रहा है, क्या मामला है, उसे भी समझ में नहीं आता है। अगले दिन यहाँ पे
सचिन के दोस्त चाय पी रहे होते अड्डे पे। उतने में ही वहाँ पे सायली आ जाती है और यहाँ पे अनया को पूछती है कि सचिन ने ऐसा क्यों किया, मुझे तुम लोग ने बताया क्यों नहीं। यहाँ पे अनया को समझ में नहीं आता है किस बारे में, तो वो पूछता है वही नहीं आप और किस बारे में बात करिए। तो यहाँ पे सायली कहते हैं मुझे सचिन ने सब कुछ बता दिया और मुझे सब कुछ पता चल गया है। यहाँ पे अनया को लगता है कि वो दिलीप की बात सच में बता दी लगता है इसने, और वो बोलने ही जा रहा होता है। उतने में यहाँ पे सायली कहती है वो अब ऑटो चलाता है, उसने गाड़ी बेच दी है और किस वजह से ये मुझे समझ में आ गया। तभी अनया को समझ में आता है सिर्फ गाड़ी की बात वहीनी को पता चली है, इसलिए वो कहता है अच्छा अच्छा ये बात। और यहाँ पे सायली कहती है क्यों बेची है उसने, क्या वजह है पीछे। तो अनया उसको सब कुछ बता देता है कैसे चिट्टी ने इन सब की गाड़ी जब्त कर ली थी और सचिन से कहा था पैर पकड़ के नाक रगड़ के अगर माफ़ी मांगेगा तो ही उसकी गाड़ी वापस मिलेगी, नहीं तो नहीं करके। और सचिन तो ऐसा करने से रहा क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है, इस वजह से उसने अपनी गाड़ी बेच दी और इन सब का कर्जा चुका दिया। यहाँ पे उसके बाकी के दोस्त भी कहते हैं कि हम सबके घर का चूल्हा जलाने के लिए सचिन ने ये सब किया, हमने भी उसे बहुत कुछ गलत कहा था लेकिन उसने दिल पे नहीं लिया, हम सबकी मदद की, हम सबके साथ खड़ा रहा और इस वजह से उसने अपनी गाड़ी बेच के सबका कर्जा चुका दिया है करके। ये सुन के सायली को बहुत ही बुरा लगता है, उसे रोना आता है, लेकिन फिर वो कहती है कि चिट्टी अब मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, और वो वहाँ से जाती है। यहाँ पे अनया कह रहा होता है वही नहीं आप उससे मत कुछ बोलिए, और वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे चिट्टी अपने अड्डे से बाहर निकल रहा होता है बाइक पे बैठ के कहीं जाने के लिए, उतने में उसे आवाज़ आती है ए चिट्टी, और वो उस तरफ देखता है तो सायली होती है। वो कहता है सायली ताई आप, तो यहाँ पे सायली कहते हैं मुझे ताई मत बुलाना, मैं तेरी ताई नहीं हूँ और तेरे जैसे इंसान की ताई बनना भी नहीं चाहती हूँ। और तूने क्या किया, तूने मेरे पति को तुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, पैर में गिड़गिड़ाने के लिए कहा, तेरी इतनी हिम्मत। और वो उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है कि तेरी औकात नहीं है उसके सामने खड़े रहने के लिए, उसने तुझे छोड़ दिया, यही तेरी किस्मत है, वरना तुझे पता है ना सुधाकर की उसने क्या हालत की है। और तू एक छोटा मोटा गुंडा चोर था, पॉकेट मारता था, और आज ये सब कर रहा है। तू कैसे पहुंचा ना इस मकाम पे मुझे पता है, मेरा मुंह मत खुलवा। और अगर तूने मेरे भाई के या मेरे पति के बीच में आने की कोशिश की और मेरे पति को कुछ कोई भी तकलीफ़ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं तुझे बीच सड़क पे ऐसा चप्पलों से मारूंगी ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। यहाँ पे चिट्टी के आदमी को बुरा लगता है और वो कहता है ए तू किससे बात करिए, तुझे पता है ना चिट्टी भाई है। तो सायली उसे गुस्से से देखती है और बोलती है ए तू चुप बैठ। यहाँ पे चिट्टी अपने आदमी को बोलता है तू बाजू में बैठ, ये अपनी ताई है, ताई को ऐसा कुछ भी बोलने का हक है, तू पीछे हो करके। यहाँ पे सायली चिट्टी को बहुत भला बुरा कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे चिट्टी के आदमी उसे कहते हैं कि उसने तो तुम्हारी इज्जत उतार दी। तो वो कहता है इसने ये किया ना, मैं देख क्या करता हूँ, इसको अपने पति पे बहुत भरोसा है ना, अब देख इसके और इसके पति की क्या हालत करता हूँ मैं करके। और यहाँ पे वो रिवेंज लेने की बात करता है और वहाँ से चला जाता है। घर पे तेजस केला खा रहा होता है, उतने में घर की बेल बजती है। तेजस दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसका पार्क वाला दोस्त होता है, उसे देख के तेजस एकदम चौंक जाता है। वो पार्क वाला दोस्त तेजस के हाथ से केला छीनता है और अंदर घुस जाता है। यहाँ पे तेजस कहता है ओ तुम कहाँ जा रहे हो, अरे अरे सुनो तो ब्रो, सुनो सुनो। और वो एकदम से उसका दोस्त आके सोफे पे बैठ जाता है और केला खा रहा होता है। उतने में ही रोशनी बाहर आती है और कहती है कौन आया है तेजस करके। और तेजस रोशनी को कहता है तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, कोई नहीं मेरा दोस्त है, बस तुम अंदर जाओ करके। लेकिन वो अंदर नहीं जाती और उसका दोस्त कहता है वही नहीं आप, और उसके पास जाता है रोशनी के पास। तभी रोशनी कहती है मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो कहता है हाँ मैं इसका वो पार्क वाला दोस्त। तभी रोशनी को याद आता है जो सचिन ने क्लिप दिखाई थी, उसमें उसके साथ यही था, बेंच पे पार्क में घूम रहे थे दोनों। और वो उसे रोशनी को कहता है कि इसने मुझसे 20,000 रुपये कर्जा लिया था, अब ये लौटा नहीं रहा है और ये अपना मुंह छुपा रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखिए अगर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या कर दूँगा, ये पता नहीं, ये मेरा कार्ड है, आप जल्द से जल्द ये चुका दीजिए करके। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो जाने के बाद रोशनी बहुत गुस्से में होती है। तेजस कहता है देखा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छा बात करता है। यहाँ पे रोशनी उसे गुस्से से देखती है और कहती है उसने धमकी दी है तेजस। तो वो कहता है अरे धमकी कहाँ, उसने कितने प्यार से बोला। तो वो कहती है तुम सच में अक्ल नहीं है तुम्हें, या ऐसा कोई कोर्स किया है कि अक्ल ना होने का। तो वो कहता है अरे ऐसे क्या बोल रही है बाबू। तो यहाँ पे रोशनी कहती है अरे उसने खुलेआम धमकी दी है, उसे उसके पैसे वापस चाहिए। मैं किस किस के पैसे वापस करती फिरूँ तेजस। तो तेजस कहता है और किससे लिए है। तो यहाँ पे एकदम रोशनी चौंक जाती है और कहती है तुमने गलती की है, तुम मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हो, मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तेजस को कुछ समझ में ही नहीं आता
यहाँ पे चिट्टी को धमकी देने के बाद साइली सड़क से जा रही होती है, उतने में उसे जूही मिलती है और जूही कहती है ताई तू यहाँ पे। तो यहाँ पे साइली कहती है हाँ मैं चिट्टी से मिलने आई थी। तो यहाँ पे जूही कहती है ताई तू अकेली क्यों गई थी चिट्टी से मिलने, मुझे कहा होता ना, मैं भी आती तेरे साथ। तो वो कहती है नहीं, मैंने उसे धमकी दी थी। तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ। तभी वो सारी बात बता देती है कि सचिन को कैसे उसने धमकाया था, सचिन ने अपनी गाड़ी बेच दी और अब वो ऑटो चलाता है। तभी यहाँ पे जूही कहती है मुझे जीजू के लिए बहुत बुरा लगता है कि जीजू बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब ये सोचती हूँ कि उसने बाड़ू के साथ उन्होंने क्या किया है, तब तब मुझे उनके लिए बुरा नहीं महसूस होता है। तो यहाँ पे साइली कहती है नहीं, वो चिट्टी जैसा इंसान गलत है और बाड़ू हमारा उसके साथ ही फंसा हुआ है, उसे समझाना होगा करके। यहाँ पे जूही कहती है हाँ मैं माँ से बात करती हूँ करके, और यहाँ से साइली चली जाती है। साइली घर आती है, तभी परेश उससे पूछता है तू कहाँ गई थी, मैं तेरी दुकान गया था लेकिन तू वहाँ पे नहीं थी। तो वो कहती है हाँ मैं अनीश भाऊ से मिलने गई थी। तभी यहाँ पे परेश पूछता है कि तू क्यों उससे बात करने गई थी, उससे मिलने गई थी, सचिन ने कहा था ना वो सही वक्त आएगा तो वो बता देगा करके। यहाँ पे साइली कहती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परेशान थी, इस वजह से मैं उनसे मिलने गई थी, वजह पूछ के आई। तभी यहाँ पे वो परेश पूछता है सब कुछ ठीक है। वो कहती है हाँ इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है, और वो सारी बातें बता देती है। तभी परेश कहता है मैंने कहा था ना सचिन की कोई गलती नहीं रहेगी, वो बेचारा तो हर किसी की मदद करते रहता है। और उतने में ही सचिन घर पे आता है और ये देख के परेश उससे पूछता है तू घर पे इस वक्त, क्या हुआ, अभी तो गया था। तो वो कहता है मैं अपना पॉकेट भूल गया इसलिए आया हूँ करके। तो वो कमरे में चला जाता है, उसके पीछे पीछे यहाँ साइली भी कमरे में चली आती है और सचिन जा रहा होता है, उतने में साइली उसके सामने आती है। यहाँ पे सचिन पूछता है क्या हुआ करके। तो वो कहते हैं मुझे पता चल गया है सच। तो वो कहता है कौन सा सच। वो डर जाता है कहीं दिलीप का सच तो नहीं पता चल गया। वो कहती है तुमने अपनी गाड़ी क्यों बेची और अब ऑटो क्यों चला रहे हो उसका। यहाँ पे सचिन कहता है तुझे क्या जानने की ज़रूरत क्यों थी, मैंने बोला था ना मैं वक्त आने पे बता दूंगा। उन दोनों की बहस चलती है और फिर वापस घूम फिर के गाड़ी दिलीप पे आ जाती है और यहाँ पे उन दोनों की नोक झोंक होती है, झगड़ा होता है। यहाँ पे साइली कहती है तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है, जानवर की तरह हो। तो वो उसे पैसे देता है और कहता है ये 4 नंबर की बस पकड़ और सीधा जू में जा, वहाँ पे जानवरों को मिल और फिर आ करके। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे साइली गुस्से से देख रही होती है। सचिन ऑटो से एक सवारी को छोड़ता है और वो एक अपने दोस्त को मिलता है, पुराना दोस्त समीर, और वो दोनों मिलते हैं। और यहाँ पे वो कहता है तू ऑटो चला रहा है सचिन, तेरी तो गाड़ी थी ना। तो वो कहता है हाँ अब यही मेरी गाड़ी है, यही मेरी जाने मन है करके। और वो दोनों मिलते हैं। यहाँ पे उसका दोस्त कहता है आओ ना इससे मिलो ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। तभी सचिन यही सोच रहा होता है कि इससे मिलके कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, इसलिए मिलना तो चाहिए करके। और वो यही सोच रहा होता है सचिन।